अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम इसके एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर आर। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वो आयनाइज नहीं करती और जो है वो जल्दी से गुजर जाती है। तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो है हमारे पास वो होती है गैमा रेज की। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वाली वेव्स जो कि हमारे पास रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ होती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक्सरेज यूज़ की जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी एक्सरे इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 3 है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज़। हमें जो है लाइट की वेलोसिटी बतानी है डायमंड के अंदर। वेयर इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ 2.5। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और अब हमें वेलोसिटी ऑफ डायमंड बतानी है। ये छोटा सा एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस पेज पर। यहाँ पर है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ डायमंड। अब हमें मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ डायमंड। तो वेलोसिटी ऑफ डायमंड के लिए हम फॉर्मूला यहाँ कर देंगे अरेंज। वेलोसिटी ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1 है और वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो है 3 × 10 एक्सपोनेंट 8। इसको डिवाइड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड को डायमंड से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है हमारे पास 2.5, तो इसका आंसर आएगा 1.24 × 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1.24 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 8 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 4 है, द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ग्रुप बताना है। सबसे पहले लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, ये तो है ही हमारे पास। नेक्स्ट में है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। तो लास्ट के 3 ऑप्शन के अंदर साउंड वेव्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 5 है, द लिस्ट दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर टू एन इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज। यानी कि हमें वो लिस्ट बतानी है जो वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आपको पता है कि रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वेवलेंथ होती है और सबसे छोटी होती है गैमा रे की। अब यहाँ पे हमें देखना है, ये है माइक्रोवेव, एक्सरे, गैमा रे, माइक्रोवेव, गैमा रे, एक्सरे। हमें ये बात तो हमें क्लियर है कि गैमा रे जो है उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, तो गैमा रे लास्ट में आना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन ए में ही लास्ट में है और हमारे पास जो सीक्वेंस था वो ऐसा था, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन एक्सरेज एंड गैमा रेज। तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वी हैव एमसीक्यू नंबर 6, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज इन सिक्योरिटी स्कैनर एट नाइट। मतलब रात के वक्त जो हमारे पास स्कैनिंग के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है उसके अंदर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती है। तो रात के टाइम हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स यूज़ की जाती हैं जो कि स्कैनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं हमारे पास, और रिमोट कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 7 है हमारे पास, अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास एंड इज़ रिफ्रैक्टेड। एक वाइट लाइट का बीम हमारे पास ग्लास से रिफ्रैक्ट हुआ है, द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बाद हमारे पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास चेंज नहीं होती। रिफ्रैक्शन के बाद डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्पीड भी चेंज होती है और वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारे पास चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन के बाद भी। नंबर 8 है, द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर यूज्ड इन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर्स इज। टेलीविजन के अंदर कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ की जाती हैं। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था नंबर 6 के अंदर के इंफ्रारेड वेव्स जो है हमारे पास कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 9 है हमारे पास, द कलर दैट इज लेस डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म से गुजरने के बाद जो डेविएशन होती है, जो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो कौन सी कलर की सबसे कम होती है। तो रेड कलर की जो होती है उसके अंदर बहुत कम डेविएशन होती है और इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जबकि वॉयलेट रेस की जो होती है वो वेवलेंथ कम होती है और डेविएशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है रेड रेस। रेड रेस की डेविएशन कम होती है और वेवलेंथ जो होती है इसकी ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम नंबर 10 है, द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर अकर्स इज कॉल्ड। यानी कि वो ऑप्टिकल फिनोमेना जिसके अंदर वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, वो कौन सा फिनोमेना होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या डिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी डिस्पर्जन इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्लास ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़।
बहुत ही सिंपल से थे, क्योंकि पूरा चैप्टर जब आप कवर कर लेते हैं तो आपको इजीली हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे और इसके साथ साथ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।